ओम शांति। आज हम सभी बहुत बहुत लकी हैं, है ना। खास अचानक के प्रोग्राम में अचानक दोनों लाभ मिल गए, कल भी और आज भी। ऐसे फाल्गुनी दीदी का एक हाथ से आप सभी स्वागत करेंगे, स्वागत हैं और फूल के गुलदस्ते से भी स्वागत करेंगे। विशेष हम सभी को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। ओम शांति। आज बाबा के 28/12 के महावाक्य हैं। बाबा आज पूरी मुरली चैरिटी बिगिंस एट होम, जो कहते हैं अच्छे कार्य की शुरुआत अपने घर से की जाती है। तो बाबा कहते हैं अच्छे कार्य की शुरुआत माना अपने परिवार से, वो बाबा का संदेश वहाँ से भी शुरू करना है। और दूसरा कि जो भी पुरुषार्थ करना है पहले स्वयं से करना है। जो परिवर्तन करना है स्वयं का पहले परिवर्तन करना है। वहाँ भी चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक हम अपने आप का नहीं करेंगे तब तक बाबा कहते हैं कि हम किसी का भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने आज कहा कि स्वयं पहले परिवर्तन अपने आप का करो, उस स्थिति का अभ्यास करो, फिर दूसरों को कराओ। फिर आज बाबा ने मुख्य है कि वही हमारा जो पहला और अंतिम पाठ है, आत्मा समझकर आत्मा से बात करना। आत्मा भाई से बात कर रहे हैं, ये बाबा कहते हैं कि स्मृति रहनी चाहिए। और ये अभ्यास हमारा अंत तक एक ही पहला पुरुषार्थ है। तो इसी का अभ्यास और गहरा करते रहे तो इस नए वर्ष के अंदर भी अव्यक्त मास हमारा पुरुषार्थ का ही मास है। और अव्यक्त मास माना अव्यक्त बनने का ही समय है। तो उसमें जितना आत्माभिमानी का अभ्यास होगा वही हमें काम आता है। तो आज बाबा के 28/12 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। फिर दूसरों को कहो, आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से, किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक
बन जाएंगे। और वही मेहनत, वही पुरुषार्थ हमारा हमें कठिन लगता है। ऐसी कौन सी बात है जिसको बाबा कहते वो 2 ही बातों की मेहनत है। इस संगम युग पर ऐसी कौन सी बात जिसको हम मेहनत करके, पुरुषार्थ करके हम विन कर सकते हैं? काम और क्रोध को। जो हमारे बाबा के 3 महावाक्य है उसमें लास्ट कौन सा है? निरअहंकारी। तो निरअहंकारीपना कब आएगा? कि जब निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय इन सब बातों से मुक्त होंगे, इन सब बातों की कोई फीलिंग नहीं आएगी, तब बाबा कहते हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते तब राज्य अधिकारी या सतयुगी तख्त के मालिक बन सकते हैं। उत्तर है, बाबा ने 2 बातें बताई। पहला, दुख सुख, निंदा स्तुति, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे। ऐसे नहीं कि किसी ने स्तुति कर दी तो ऊपर चढ़ गए, निंदा कर दी तो बिल्कुल नीचे आ गए। बलून जैसे कि एक ही पिंच करो तो फूट जाता है, ऐसे ही किसी ने चलाया तो ऊपर चढ़ गए। कल वो था ना बलून, तो जैसे ऊपर चढ़ गया, उसको अगर पिंच किया होता तो सीधा नीचे, तो वो वाली स्थिति ना हो, समान स्थिति हो। तो बाबा कहते कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो तुम क्या करो? चुप हो जाओ। दुख सुख निंदा स्तुति में समान रहे, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरा, आंखों को सिविल बनाओ, आंखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं। यही हमारा पहला और अंतिम पुरुषार्थ है। हम आत्मा भाई भाई है। आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सतयुगी तख्त के मालिक, सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले, संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। बाबा के तख्त नसीन सतयुग में भी राजगद्दी के लायक तभी बनेंगे जब बाबा कहते ये 2 बातें, एक तो निंदा स्तुति में समान और आत्मिक स्थिति का अभ्यास। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को। तो यह बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे
तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी। और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वह सिविल हो जाएगी। बाबा कहते यही तो हमारा पुरुषार्थ है, देहभान को मिटाकर आत्म अभिमानी बनना। बाप कहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही बाबा कहते मैं कैसे दे दूँ कोई भी चीज़, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो यह मेहनत करो, आत्मा आत्मा भाई भाई समझने की मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई पॉइंट सुनाते रहते हैं। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर यह जो गाया जाता है वी आर ऑल ब्रदर्स, बाबा कहते वी आर ऑल ब्रदर्स, हम सब भाई भाई हैं, यह प्रैक्टिकल हो जाएगा। आदत पड़ेगी तब होगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो क्योंकि बाप को जानते हो। तो एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, तो बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो यह सहज हुआ ना, तो रोज यह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुस्त नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा लॉकडाउन में सुस्त हो गए, अभी चुस्त बनना है। अभी ठंडी भी परीक्षा लेगी, इसमें सुस्ती ज़्यादा आती है। अब बाबा कहते थोड़ा चुस्त बन करके पुरुषार्थ करें, मस्त बन के पुरुषार्थ करें। अभी सुस्त हो गए, सुस्त भी हो गए हैं। अगर किसी पौधे को अगर पानी नहीं डालेंगे तो कैसे मुरझा जाता है, तुम्हारा भी क्या हो चुका है, यही हाल जो हो चुका है ना। सभी थोड़े थोड़े पर मुरझाई, मायूसी, मगरूरी, ये सब चीज़ें बाबा कहते नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए पर ये नहीं आना चाहिए। तो मस्त होके पुरुषार्थ करें, सुस्त नहीं बनना है, चुस्त बनना है। तो यह नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहा है, आत्माएं पढ़ती है, ये रूहानी नॉलेज है। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान बाबा कहते कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही है संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है। यह रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाबा कहते मैं कोई चीज़ पहले से ही दे दूँ तो वैसे भी क्या होता है, जैसे कोई प्रोग्राम होता है, हम किसी को निमंत्रण देने जाते हैं या कार्ड भेजते हैं या कुछ भी होता है, बिफोर प्रोग्राम के कई समय पहले, अगर महीने पहले अगर हम दे देंगे तो याद भी नहीं रहेगा, कहाँ कोने में पड़ जाएगा, कहाँ रख देंगे। प्रोग्राम पूरा होने के बाद फिर किसी के हाथ में चलेगा, अरे ये तो रह गया, हम तो जाना ही भूल गए। तो कहते कि नहीं, हम 2 दिन पहले ही दे देंगे। ऐसे ही बाबा कहते क्या कहते कि संगम युग पर ये सृष्टि जब बदलनी है, बाबा कहते मैं उसी टाइम पर ही आपको याद दिला रहा हूँ, उसी टाइम पर ही मैं आता हूँ। पहले आऊँगा तो मेरी वैल्यू नहीं होगी। कोई भी चीज़ की वैल्यू समय पर ही होती है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते मैं भी समय पर ही आता हूँ। और समय पर कौन सा, संगम युग का समय, सृष्टि बदलने का ये समय, कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ही मैं आता हूँ, दूसरे कोई संगम पर भी नहीं, क्योंकि वो भी मेरा आने का टाइम नहीं है। सृष्टि बदलने का टाइम नहीं है, इसलिए उसका आने का टाइम नहीं है। तो बाप आते ही हैं संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलनी है। यह रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते कि अपने को आत्मा समझो,
आत्मा नंगी यानी अशरीरी आई थी, यहाँ फिर से शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार। तो जो जैसे आए होंगे वह वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। तो हमें क्या करना है? ड्रामा में जिस प्रकार हमने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे हम करेंगे। बाबा तो यही कह रहा है ना, अभी तो क्या कहा, जैसे कल्प पहले माना शुरू से आए होंगे, उसने शुरू से पुरुषार्थ किया, बाद में आने वाले फिर उसी प्रकार से करेंगे, तो हम तो बाद में आने वाले हैं, तो हमारा पुरुषार्थ तो फिर ऐसे ही होगा। तो बाबा कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट वाले हैं, ये समझे। ये हमें नहीं सोचना है कि हम तो अभी हमको तो 2-3 साल ही हुए हैं, हमें तो 5-7 साल ही हुए हैं। नहीं, बाबा कहते हैं हम कल्प पहले वाली आत्माएं हैं। हो सकता है अगले जन्म, पिछले जन्म में भी हमने किया, फिर इस जन्म में वापस आए हो बाबा के बने हो, तो इसलिए कुछ भी और सोच के अपने मन को खराब नहीं करें, पॉजिटिव सोच करके आगे का पुरुषार्थ करें। तो बाबा कहते हैं शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वह वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। ये किसके लिए लागू होता है? जिसको पुरुषार्थ, कोई हम किसी को देखते वो आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर रही है, बाबा की बच्ची है, बच्चा है, लेकिन वो इतना पुरुषार्थ नहीं कर रही, अपने पर अटेंशन नहीं दे रही है, या उसके स्वभाव संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसके लिए बाबा कहते हम क्या सोचे कि जिसने जितना किया उतना ही तो वो करेगी ना। हम उसके पीछे अपने मन बुद्धि को डिस्टर्ब ना करें, पर हम अपना पुरुषार्थ जरूर करें। तो फिर देखने में आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वो अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। ढीला किया होगा तो ढीला ही करेगा, स्ट्रिक्ट किया होगा तो स्ट्रिक्टली करेगा, अटेंशन से किया होगा तो अटेंशन से करेगा। अपने लिए मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी है ना। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उससे हमारा क्या जाता, दूसरा कितना पुरुषार्थ कर रहा है, हम अटेंशन किस पर देना चाहिए और किस पर देते हैं। बाबा कहते स्वयं पर अटेंशन दो, हम देते हैं दूसरों पर। अरे बाजू वाला तो करता नहीं, इसने तो आज अमृत वेला किया नहीं, इसने तो मुरली क्लास भी देरी से आकर के किया, अरे फलाना तो आज आया ही नहीं। बाबा कहते हमारा क्या जाता, जो करेगा सो पाएगा। दूसरा क्या करता उससे हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को यानी भाइयों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर भरेगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ न कुछ सहन भी करना पड़ेगा। इस समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान यह सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप, जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे। बाबा कहते ताली एक हाथ से, अभी तो आप सबने बजाई ना पहले, पर एक हाथ की ताली में आवाज नहीं होता। इसलिए बाबा कहते अगर वो सामने वाला कुछ बोलता भी है पर हम दूसरा हाथ देंगे ही नहीं तो आवाज नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहते कोई कुछ करता है, बोलता है, यानी गुस्सा करता, क्रोध करता, आवेश में आकर कुछ कहता, हमें उस समय चुप रहना है। वही तो नहीं होता है। हम उस टाइम पर क्या सोचते,
उसको ऐसा कह दो, उसको ऐसा बोल दो, उसको भी हम जवाब दे दें, वो भी क्या समझते हैं अपने आप को, मुझे भी सब बोलना आता है, उसी को बोलना आता है क्या? कितना जोश आता है अंदर। उसी टाइम पर ही अपने मन को कंट्रोल करना, ये भी सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तब बाबा क्या कहता है? मुख में मोहलर डाल। अगर मुख में कोई चीज डाल देंगे फिर बोलने जाएंगे तो कुछ बोल पाएंगे? तो इस प्रकार पुरुषार्थ ये करने के लिए बाबा कहता है, जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे? जब कोई बात करते और दूसरा भी बात करते तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस ये बाप सिखलाते हैं। बाबा कहते और कुछ नहीं सिखलाता है, चुप रहना सिखलाता है। पर एक कहानी सबने सुनी होगी ना, टुबुक टुबुक वाली। एक माता थी और उसको लड़ने की झगड़ने की ही आदत, संस्कार ही ऐसे कि उसको कहाँ भी किसी से लड़ना झगड़ना ही झगड़ना है। कोई भी बात हो, इश्यू खड़ा कर देंगे और बस उसको बोलना ही बोलना है। अब सभी गांव वाले, उसके जो आजू बाजू रहने वाले सब परेशान हो जाना, क्योंकि जहाँ भी कुछ भी, अगर वहाँ से पास भी होंगे तो भी उसको कुछ भी बोलना है, कुछ भी उसको झगड़ा करने के ही संस्कार के हिसाब से बोलेगी। सभी ने एक बात कह दिया कि अगर वो बाहर निकले उस समय हम सब घर के अंदर, कोई उसको उसके सामने जाएगा ही नहीं। तो उसको तो फिर भी अभी वो संस्कार है, किसी को कुछ भी बोले बिना, जैसे कि उसको चैन ही नहीं आ रहा। तो उसी के बीच में कुआं था, तो वहां गई। अब उसी के अंदर तो अपनी ही परछाई देखी उसने, तो उसने सोचा कि ये कौन है, तो उसको पत्थर डाला तो आवाज आई पानी से, टुबुक। शुरू हो गई, तू टुबुक, तेरा बाप टुबुक, तेरी माँ टुबुक। अब संस्कार है ना कि कहाँ भी कुछ भी बोले बिना उसको चैन ही नहीं। तो बाबा कहते इसलिए हम चुप रहेंगे तो वो अपने संस्कारों के वश पर, हमारे तो संस्कार कंट्रोल में रहेंगे ना। तो वो ताली हमने तो नहीं बजाई ना, वो फिर अपने संस्कारों के परवश है। तो वो परवश आत्मा, तो बाबा कहते उसके ऊपर तो रहम ही किया जाता है। तो बस ये बाप सिखलाते हैं चुप रहना। कभी भी देखो कोई क्रोध में आता है तो चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरी ताली बजेगी नहीं। और ये भी बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि हम अपने को उस समय जिद्द और सिद्ध करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि मैं राइट हूं, फिर भी ये मुझे क्यों बोल रहा है, जबकि हमने कुछ किया ही नहीं, फिर भी हमें सुनना पड़ रहा है। और वही हमारा पेपर होता है। उस समय हमने चुप किया अपने आप को, वो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। नुकसान तो सामने वाले का होगा ना। बाबा कहते उसका कंट्रोल नहीं रहा, उसके संस्कारों का परिवर्तन नहीं होगा, मेरा तो होगा ना। पर हम उस समय कंट्रोल आपा अपना भी खो देते हैं। तो कुछ ना कुछ वो एक बोलेगा, दो बोलेगा, चार बोलेगा, थोड़ा हम सहन करते हैं, फिर 10वां बोलेगा, उस समय फिर प्रेशर कुकर फट जाता है। 8-10 तक तो थोड़ा सहन कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं हमने 8 बार तो सहन किया ना, 10 बार किया, फिर उसका फिर हमारा कंट्रोल नहीं रहा। हमारे भी तो कोई लिमिट होती है ना, उसने लिमिट क्रॉस की, फिर हम, और वही उस समय बाबा क्या कहता है, श्रीमत क्या कहती है, और हम फिर उस समय अपने थोड़ी सी मनमत को यूज कर लेते हैं। वो बाबा कहता है नहीं होनी चाहिए। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाप कहते बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ। खुशी की बातों में बल बजाओ, पर ऐसी बातों में ताली नहीं बजाओ। न विकार की, न काम की, न क्रोध की। इन बातों में मतलब न कोई विकार की बातों में, न काम की, न क्रोध की।
एक करे तो दूसरा करे, उसने किया इसलिए मैंने किया। अगर वो बोलते ही नहीं तो हम भी नहीं बोलते थे, वो तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो मतलब हमारा तो कोई उसमें रोल ही नहीं रहा, हमने तो कोई कंट्रोल किया ही नहीं, सहन तो कुछ किया ही नहीं। वो नहीं करते तो मैं नहीं करती, माना मेरा संस्कार तो है लेकिन वो ट्रिगर नहीं हुआ। पर वो करे फिर भी मैं न करूं, वही महानता है। और हम अपना स्वमान क्या रहते हैं, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा हूं। कितनी बार लिखेंगे? 21 बार, 108 बार। पर जब महानता की बात आएगी तो उस समय साधारण आत्मा बन जाते हैं। तो महानता माना ऐसी बातों में जब भी कोई परिस्थिति आएगी, ऐसे ही समय पर हम अपने आप को कंट्रोल कर सके, वो महानता है। साधारण आत्माएं कंट्रोल नहीं कर सकती है। तब फिर कहते मुझे कोई महान नहीं बनना है, जिसको बनना है वो बने, मेरे को नहीं बनना है। अरे क्या हम भी कुछ कम है क्या? उस समय फिर हम अपने आप को, वही जो पिछले संस्कार है, पुराने संस्कार है, वो इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा कहते वो किसकी देन है? रावण की। तो परवश हम भी हो गए, तो वो भी हो गए, हम भी हो गए, तो कौन किसको कंट्रोल करेगा? दोनों ही समान हो गए ना। इसलिए बाबा कहते बाप क्या कहता है वो भूल गए, और हमें बनना क्या है? बाप समान। तो बाबा क्या कहता है, बाबा की श्रीमत क्या है, वो याद रहे समय पर, नहीं तो फिर कर्ण की तरह हो जाता है, समय पर ही भूल जाते हैं। तो वो ना हो, इसके लिए बार बार रिवाइज करनी पड़े। इसलिए हम रोज मुरली सुनते हैं। फिर कहते हैं मुरली में तो वही बातें आती हैं, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। 84 के जन्म की बात है, चक्कर की बात है, वही बात आती है। रोज मुरली क्या सुनने की, वही बात होती है। दूसरा तो कुछ बाबा कहता है आज कुछ नया कहा क्या? वही तो बात थी ना, कल भी वही कहा था, परसों भी तो वही कहा था ना। पर मैंने धारण किया नहीं किया, इसलिए बाबा को टोकना पड़ता है। अगर हमारे परिवार में कोई कुछ नहीं करता है, 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, नहीं करते, तो उसको भी तो कह के करते हैं ना। फिर उसको क्या कहते हो? कितनी बार कहना पड़ेगा तेरे को? बाबा तो ऐसा नहीं कहता। बाबा उस टोन में बात नहीं करता है कि आपको मैं 85 ईयर्स से मैं कह रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? बाबा कह सकता है ना, पर नहीं कहता है। तो भी मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो बाबा क्या कह रहा है, कोई भी प्रकार की ताली नहीं बजाओ, बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए किस लिए? कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते कि बहुत बच्चों को यह शौक रहता कि बाबा सेंटर खोलो। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे। सेंटर भी बाकायदा कैसे खोलना है ये भी तो नियम होता है कि जब पहले निमंत्रण देते थे कि भाई हमारे एरिया में, हमारे सिटी में, हमारे उस जगह पर आकर के सेंटर खोलो, तो बाकायदा नियम होता था कि वहाँ कौन से कितने भाई बहनें हैं, वो सेंटर की जवाबदारी लेने को तैयार है या नहीं। जो 2 बहनें रहेंगी उसका पूरा खर्चा, उस सेंटर के आने वाले सब, उसकी जो मेंटेनेंस होगी, जो भी कुछ होगा उसका सारा खर्चा जो आने वाले हैं वही उठाने की तैयारी है, तो सेंटर खोलना है। अब घर में भी एक परिवार के अंदर 4 रहेंगे, 2 रहते हैं, उसके एक का खर्चा भी कम से कम कितना आता है महीने का? 2-4 हज़ार तो आता ही है ना, कुछ भी जनरल मिला करके। तो उस प्रकार सेंटर की एक रहने वाली बहन का भी तो उतना आता है। अच्छा, सेंटर, फिर यहाँ सेंटर की जवाबदारी मतलब हर गुरुवार को भोग आदि भी होता है, सिर्फ खाने पीने का खुद का ही खर्चा तो होता नहीं। फिर कोई आएगा जाएगा, उसकी टोली बोली भी होती है, फिर कोई मेहमान आया गया उसका भी सब कुछ होता है। कल भी देखा इतना सारा सब आप ही सबने किया ना। तो बाबा कहते सेंटर कैसे चलता है, वो सेंटर की एक अलग चीज होती है, परिवार को 2-4 को चलाना वो अलग चीज होती है। वो जिम्मेवारी लेने को तैयार है तो ही सेंटर खोलते हैं। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे। कई पूछते हैं आपका तो ऊपर से आता है ना,
जनरली यही प्रश्न होता है और जवाब उसी का, मतलब वो मानते कि आपके आने वाले थोड़ा बहुत कर, सब कितना करते होंगे, वो तो ठीक है यहाँ वाले, लेकिन आपका तो ऊपर से सब कुछ आता है। हमने बोला हमारा ऊपर जाना चाहिए, हमारा ऊपर से आता नहीं, हमको यहाँ से देना होता है। अच्छा बोला ऐसा होता है क्या? हाँ, हमने बोला हाँ यहाँ से देना होता है, यहाँ से वो चलता है, उससे वो यहाँ नहीं चलता है। बच्चे ही माँ बाप को देखते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को ही माँ बाप को देखना होता है। तो पहले खोल के दिया और फिर बाद में तो हम ही को देखना होता है। और आजकल के बच्चे क्या होते हैं, तुम तुम्हारा करो हम हमारा करें। और बाबा कहते हमारा तो परिवार, और कितना बड़ा परिवार, और माँ बाप। बाबा कहते मेरा तो 1 रुपये का खर्चा नहीं है। शिव बाबा कहता है, शिव बाबा का कोई खर्चा है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है? कितनी बार आता जाता है? तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है? बाबा कहते मेरा कोई खाने पीने का खर्चा है? क्यों? भोग लगाओ रोज भोग लगाओ तो खर्चा नहीं। और फिर भी वो तो कहता है मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। ना आने जाने का खर्चा है, ना रहने का खर्चा है, ना कपड़े लत्ते का खर्चा है, ना कोई भी चीज का खर्चा है। बाबा कहते मेरा 1 पाई का भी खर्चा नहीं है। किस लिए है सब कुछ? हम बच्चों के लिए बाबा कहते करता हूँ मैं। रहना भी आपको चाहिए, खाना भी आपको चाहिए, कपड़े लत्ते भी आपको चाहिए, घूमना फिरना जो भी कुछ है वो सब कुछ आपको चाहिए। इसलिए बाबा कहते कि जो भी हम करते हैं अपने लिए हम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तो इन सब बातों से अलिप्त हूँ और हम करेंगे, हम अपना भाग्य बनाते हैं। ये हमें यहाँ पर पता है, इसलिए हम अपने दिल से सब कुछ करते हैं। अगर किसी ने कहा और हमने सोच के किया तो भी उसमें कमी आ जाएगी। भाग्य तो बनेगा परंतु उसमें कम हो जाएगा। किसी के कहने से किया और उसमें भी फिर सोच के किया, करे नहीं करे चलो 500 करते, नहीं 400 ही ठीक है, यहाँ तक आते आते 300 ही ठीक है, भंडारे में डालते 100 ही ठीक है। ये हमारे अंदर मनमत बहुत चलती है। जब पहला संकल्प आया शुभ करने का, फिर धीरे धीरे तो भाग्य कितना बना, फिर उतना ही बनेगा। तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते और क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम और किसका कनिष्ठ है, वह तो देख रहे हैं। बाबा देखता है हर एक का पुरुषार्थ, हम खुद भी अपना देखते हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। कई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय फिर भूल करते, याद में नहीं रहते तो अपने को कम समझते। यह भी स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। तो बाबा अभी समझाते रहते कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो क्या करो, 1 गोली खाओ। अभी वही गोली खाएंगे, कौन सी वाली? मन मना भव।
बाबा समझाते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना हो, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो, सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई। आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर यह आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है वह तुमको धोखा देती है। जो बाबा कहते हैं हमें धोखा देती है, हमारी क्रिमिनल आई वह आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र, तो तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। तो क्या ये दो आंखें बंद कर दे और तीसरे नेत्र से देखे? ऐसा। पर ये होते हुए भी इस तीसरे नेत्र से यानी समझ के नेत्र से, समझ से काम लेना है कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, हम आत्मा आत्मा भाई भाई है। ये शरीर रूपी कपड़ा आज है कल नहीं है, तो हम भी कभी भाई बने थे, हम भी कभी बहन बने थे। तो ये तो बाबा कहते कपड़े से, आजकल कपड़े पहनने से भी तो ड्रेस चेंज करेंगे तो भाई भी बहन बन जाती है और बहन भी भाई बन जाता है। थोड़ा सा मेकअप चेंज करने के पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है। तो आत्मा भी बाबा कहते भाई भाई है, उसमें कोई जेंडर आता ही नहीं है। तो बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इनको यानी ब्रह्मा को भी ऐसे ही कहते हैं कि बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे। तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। इसलिए ये नॉलेज और सारी दुनिया की नॉलेज से अलग है। देखो पद भी कितना उच्च पद पाते हैं, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना पड़े। बाबा भी समझते हैं कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा यानी योग भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझकर दूसरे की भ्रुकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे तो फिर उनकी भी सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते भी, और जब योग में पर्टिकुलर बैठते हैं उस टाइम पर भी यही अभ्यास करते रहो, यही मेहनत है। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है, तो मेहनत तो करेंगे ना, ऊंच पद पाना है। तो बाबा कहते कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये रूहानी नॉलेज एक ही दफ़ा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, न कलयुग में न सतयुग में, सिर्फ संगम में सभी ब्राह्मणों को। तुम कितने भाग्यवान हैं। बाबा भी दो तीन दिन से एक बात पक्की कराते थे, नशे की बात। हमें कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है इस बात के नशे में रहना चाहिए। तो आज बाबा कहते हैं ये नॉलेज किसी को नहीं मिलती है, संगम पर भी, पर उसमें भी हम ब्राह्मणों को ही मिलती है। यह पक्का याद कर लो। जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, बाकी ब्राह्मण तो है दुनिया में भी, पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनेंगे तो देवता बनेंगे। ब्राह्मण नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे? इस संगम युग में ही मेहनत करते हैं
और कोई समय में यह नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझ ज्ञान दो। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो कि क्या यह ठीक है, हमारे फायदे की बात है। फिर बाबा कहते कर्म करो। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। देना तो आत्माओं को ही है, आत्मा ही मेल या फीमेल बनी है। बहन भाई भी शरीर है तब फिर वो कहलाती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों की तरफ यानी आत्माओं को देखता हूँ और आत्माएं भी समझती हैं कि हमारा परमात्मा जो बाप है वह ज्ञान देते हैं तो इसको कहेंगे ये रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको ही कहा जाता स्पिरिचुअल नॉलेज की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो ये बाप शिक्षा देते कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा को बाप का परिचय देना है। उस समझ से फिर बाबा कहते उस आत्मा को भी बाबा का परिचय दो। ये भी एक आत्मा आई है, भाई आया है, बहन आई है, वीआईपी आया है, मिनिस्टर आया है, ये आया है, वो आया है। बाबा कहते उस बातों में नहीं जाओ, ये भी एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है, बाबा के घर में आया है, उसको बाप का परिचय देना है। मैं भी एक आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, भविष्य उसके अपने कर्मों से बनेगा, लेकिन मेरा अभी कर्म है उस आत्मा को बाबा का परिचय देना। तो बाबा कहते हैं आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है, तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि यह जौहर है तुम्हारे मुख में, इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते हैं ना। तो यह भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते हैं जज करो, यह ठीक है। और बच्चों के लिए भी यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके ही चक्कर लगाया। अब नाटक पूरा होता है कि बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधाईमान हूँ। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। बाप की याद में अंतमति सो गति हो जाएगी। यह इस समय के लिए है, यह अंतकाल है। अंतकाल एक है अंतमति सो गति, माना शरीर छोड़े और उस समय, और दूसरा कि अभी सृष्टि का अंतिम काल चल रहा है, अंतकाल चल रहा है। उस अंतकाल में जितना हम बाप की याद में रहेंगे वो भी हमारा जमा होगा, और वो ही उस आधार से हमारी दूसरी गति यानी दूसरा जन्म हमें प्राप्त होता है। तो वो संस्कार तो हम कर रहे हैं ना अंतकाल में। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि मामेकम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से यह बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। नई नई बात, कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। यह तो सीधी उतरनी चढ़नी है। जन्नत की कहानी भी है, उसको सीधी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया। यह नाटक ही है, चढ़ना और उतरना। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो, तो भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाप ने आकर बताया कि नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है,
साइंसदान को यह समझ में नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह है सबसे वंडरफुल बात। यह छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, वह भी अविनाशी। यह ड्रामा भी अविनाशी और बना बनाया है। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, नहीं, यह कुदरत है। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई यह ज्ञान बता ही नहीं सकते। ऐसे कोई की ताकत नहीं जो यह ज्ञान बतावे शिव बाबा के सिवाय। शिव बाबा से हमारे पास आया, बाकी ज्ञान दाता तो बाबा ही है। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं को हक है। बाबा आते ही है सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाप कहते हैं पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन होते हो। तो प्रैक्टिस यह करो। ऐसे मत समझना कि बस यह सुना और कान से निकला, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दे। बाबा कहते ऐसे नहीं, प्रैक्टिस बिगर तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा। भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते, एकदम प्योर बन जाते, तो जरूर जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे। भगवान के कार्य में मददगार बने हैं तो बाबा कहते उसका भी यादगार तो रहेगा। तुम सिमरे जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता। और मेरी तो शिव बाबा कहते मेरी तो सिर्फ आत्मा को ही पूजा जाता। परमात्मा शिवलिंग के रूप में ही बाबा कहते मेरी तो पूजा होती है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। बाबा नशा चढ़ा रहा है कि तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिंगल पूजा होती है। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं। इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे और बादशाही में भी तुम तीखे। देखो तुमको कितना ऊंच बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों पर, कुल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं। बाबा एकदम सिर पर रख देते, सर पर चढ़ा देते, माथे पर भी बिठाते, कंधे पर बिठाते। बाबा कहते फिर बच्चे थोड़ा और ही चढ़ जाते। अगर वो कोई उल्टा उसको उठाएगा तो और ही बाबा कहते फिर क्या करेगा। भगवान इतना ऊंच बनाते, माना खुशी के मारे बच्चों को हम उठाते हैं ना, वैसे भी तो बाबा भी कहते मैं भी बच्चों को सिर पर उठाता हूँ, सिर पर रखते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए
स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्मा को प्योर बनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरा, मन मना भव के अभ्यास द्वारा, मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आंखों को सिविल बनाना है। भक्ति में आंखों को सूरदास ने क्या किया? फोड़ दिया। बाबा कहते फोड़ना नहीं है, निकालना नहीं है, लेकिन ये चक्षु होते भी उसको रूहानी चक्षु में बदल देना है। अब आंखों को जब दिखाई नहीं देता है, कुछ होता है, तो हम क्या करते? चश्मा पहनते हैं। तो बाबा कहते यहाँ पर भी रूहानी चश्मा पहन लो। ग्रीनरी देखनी है तो ग्रीन चश्मा पहन लो, तो सब कुछ ग्रीन ही दिखेगा। ऐसे ही जिसको जो विशेषता का चश्मा बाबा कहते पहन लो। दृष्टि को परिवर्तन करना है, न कि उसको निकाल के रख देना है। वो तो सॉल्यूशन है नहीं, इसलिए बाबा ने हमें ये सॉल्यूशन दिया कि आंखों को सिविल बनाओ, उसको चेंज कर दो। आजकल तो बड़े ऑपरेशन भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के। नंबर है तो भी ऑपरेशन होता है, मोतिया बिंदु होता है तो भी ऑपरेशन होता है। तो वो सब कुछ इजी हो चुका है। उसमें और भी बहुत सारी वो वेल होती है, क्या क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, आंखों के अंदर प्रॉब्लम होती है ना, वो रेटिन नहीं, वो वेल होती है उसमें रस, उसको भी निकालना पड़ता है। बहुत तकलीफ होती है उसमें, उसको कुछ बीमारी अलग कहते हैं, नाम भूल गई। मतलब बहुत सारी बातें होती है, तो उसका ऑपरेशन होते हैं। शिव बाबा भी हमारा रोजाना क्या कर रहा है, पर हम क्या करते हैं? ऑपरेशन करने के बाद ध्यान रखना पड़ता है ना। डॉक्टर क्या कहता है? 15 दिन तक आपको आग के पास नहीं जाना है। पहले तो चूल्हा होता था इसलिए ज्यादातर था, लेकिन फिर भी ऐसे आंखों को संभालना पड़ता है, पानी नहीं लगाना है, चश्मा पहन के रखना है। तो बाबा भी कहते हैं दृष्टि को पावन बनाने के लिए एक ही प्रकार से हमें हर एक को देखना है। तो वो अभ्यास हमें काम आता है, आंखों को सिविल बनाना है। तो आज वही चिंतन करेंगे पूरा दिन कि कैसे जो बाबा ने आज कहा उस पर हम अभ्यास करके आंखों को सिविल बनाएं। तो भाई भाई समझने का बाबा ने ही उसका प्रयोग भी बताया है कि कैसे करें। तो जितना हम दृष्टि को शुद्ध बनाने के लिए आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा समझकर बात करेंगे, तो वो धीरे धीरे परिवर्तन होता जाएगा। वरदान, सदा काल के अटेंशन द्वारा, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले, विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव, बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजय, विजय माला के मणके बनते हैं। कहाँ के विजय? माया पर, अपने संस्कारों पर, पुराने स्वभाव पर जो हम विजय पाते रहते हैं, उसको लंबे काल का अभ्यास होगा तो बाबा कहते वो माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर
जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजय बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन: सेवा में सदा जी हाजिर करना, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। बाबा कहते बहानेबाजी नहीं चलानी है, सेवा में कोई भी बहानेबाजी नहीं देनी है, लेकिन हाजी का पाठ पक्का करना है। तो क्या होगा? हमें किसकी सेवा है? बाबा की सेवा है। तो बाबा की सेवा में बाबा के लिए हम सदैव, जिससे प्यार होता है तो क्या कहते हैं? हम आपके लिए सदैव हाजिर है। आधी रात को भी आप कहेंगे हम हाजिर हैं। तो बाबा कहते बाप के साथ हमारा अगर इतना प्यार है तो हर सेवा के लिए हम भी हाजिर है। तो उसमें फिर कोई बहानेबाजी चल नहीं सकती। और जहाँ चाह है वहाँ राह होती है। इसलिए बाबा कहते अगर सेवा की दिल है और फिर कहे क्या करे, हमें दिल तो है लेकिन हमारा टाइम नहीं है, आज छुट्टी नहीं है, आज थोड़ा सा ये है, वो हो नहीं सकता। वो हमारी दिल कम होगी, इसलिए सब बहाने मिल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो बाबा कहते वहाँ पर राह हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। नए साल की भी अभी एडवांस सबको मुबारक है कि अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करके, बाबा ने समय तो दिया ही है और समय आगे का और भी कैसा होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी होगा हमारे लिए सब कल्याणकारी है। इस संकल्प के साथ हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।